हुमायूं की सोबत का असर है कि उनके साथ जो जो उनके दोस्त हैं वो सब हैंडसम से हैंडसम होते जा रहे हैं? जी कुछ चीजें वो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़ता है तो अच्छा, थैंक यू सो मच वासे कि आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। आप दोनों की फिल्म जवानी फिर नहीं आनी जी में आप दोनों अहमद भट्ट और साथ हमजा अब्बासी, बिल्कुल। आप चारों में से अगर किसी को टीचर का रोल अदा करना होता उसी फिल्म के अंदर तो किसका इंतखाब होता? मेरे ख्याल से हमजा का। बिल्कुल क्योंकि हम में से सबसे ज्यादा पेशेंस आई थिंक एक रियल टीचर की जो है वो हमजा के अंदर है। जो एक जिस तरह होता है ना टीचर का एक बड़ा मशहूर होता है कि सवाल पूछें आप और आप पूछें उनसे, तो आई थिंक वो पेशेंस उनमें बहुत ज्यादा है। उनको बहुत शौक है कि उनसे सवाल पूछा जाए, वो सवाल करें, डिबेट हो एक, तो वो आई थिंक हमजा लोगों को समझाएं यू नो थोड़ा आपको पेशेंस चाहिए होता है अच्छा टीचर होने के लिए, वो आई थिंक उनके पास है। देखिए हुमायूं भाई But I want to be in a class where Humayun is the teacher. वो एक और क्लास सबको पास ही करता जाएगा, सब पास हो रहे होंगे और हाजिरी की भी जरूरत नहीं होगी। बस आपकी नजर में हुमायूं को कॉमेडी रोल्स करने चाहिए या सीरियस किस्म के? देखिए मेरे ख्याल से दोनों करने चाहिए। सीरियस तो इन्होंने किया है, 20 साल से सीरियस कर रहे हैं, ये पहला सिग्निफिकेंट कॉमेडी रोल था इनका। ये आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप कॉमेडी लिखते हैं? नहीं, ये इनसे भी आप पूछ लें। आई थिंक इन्होंने जिंदगी में शायद एक बार एक सीरियल कॉमेडी किया है, ड्रामा किया होगा। एक ये पहली फिल्म इनकी, एक इनकी पहली फिल्म थी जो कि इन्होंने अपनी तरफ से कॉमेडी की थी, जो बहुत पहले थी 99 में एवेन्यू पिक्चर्स की। बिल्कुल वो जो थी, बिल्कुल मुझे नाम नहीं याद, वो मैंने बिल्कुल मेरी तरफ से नहीं की थी। मतलब बात है ना, ये बड़ी प्यारी बात है, वो राइटर भी है ना कि इन्होंने अपनी तरफ से कॉमेडी की। नो पैसा नो मेरी डबिंग किसने की थी उसमें? नादिया जमील की आवाज थी उसमें। इन्होंने एक औरत प्यारी था ना, मैं प्यारी जो प्यारी बना मेरी वाहिद पाकिस्तानी जी औरत का कैरेक्टर जो किया देखे तो वो नादिया जमील की आवाज इसकी थी, वो इन्होंने की थी। और उसके बाद इन्होंने, आप इससे नजर लगा लें कि वो 99 की बात है, 2001 में, तो उन्होंने 2001 में वो फिल्म की थी और उसके बाद अगले 15 साल इनको कॉमेडी करने की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत नहीं पड़ी। तो इस हिसाब से मेरे ख्याल से और मुझे याद है मैंने फिल्म देखी नहीं थी और मुझे कोई तजर्बा नहीं था बिग स्क्रीन वगैरह का, ना शौक। और मुझे याद है मैं हुमायूं की जान भी हाजिर है, तो जब मैं गई और मैं थी और वो अंकल जी थे एक जिन्होंने डबिंग करनी थी, मैंने कहा चलिए मैं कर लेती हूँ, मैंने कहा मुझे सिखा दे मैं कर लूंगी। और फिर जो उन्होंने कहा अब इसमें ये आवाज निकालनी है और फिर इसमें ये आवाज निकालनी है। क्या आवाज नादिया, क्या आवाज थी? क्या थी वो? और फिर अजीब हाँपना कांपना। अब मैं कहूँ ठीक है मैं कर लेती हूँ। सबसे मजे की बात है कि ये खुद भी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे और ना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये इस तरह की एक्टिंग कर जाएंगे। आप चारों की वैसे बहुत ही जबरदस्त किस्म की एक्टिंग थी। अच्छा वैसे ये क्रेडिट आप अपने आप को देना चाहेंगे या हुमायूं को, कि हुमायूं को कॉमेडी अंदाज में लोगों ने जितना वार्मली वेलकम कहा है, क्या आपने करैक्टर ऐसा लिखा था या इन्होंने परफॉर्म बहुत जबरदस्त किया? देखें ये एक बड़ा आपने ट्रिकी सा क्वेश्चन। आई थिंक ये बहुत सारी चीजें मिली हुई थी। एक तो ये कि मेरे लिए एक सॉर्ट ऑफ चैलेंज भी था कि नहीं की हुई एक चीज, और उससे पहले एक इन्होंने की हुई थी जो कि इतनी कामयाब नहीं थी, तो मुझे एक चैलेंज भी था। और फिर साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि जो डायरेक्टर हमारे नदीम बेग, वो और मैं बिलीव कर रहे थे कि ये कर लेंगे। मतलब मुझे भी अभी भी याद है जब इनको पहली दफा सुनाया था तो ये बहुत भागते थे रिहर्सल करने से, और हम सिर्फ इनको रिहर्सल कराने में बिजित थे। तो ये अपने घर में यार नहीं, हाँ मैं कर लूंगा, अकेले में कर लूंगा। हमने अकेले में क्या करना है, मतलब हमारे सामने करे ना, तो नहीं एक बंदा कर रहा है रिहर्सल। और ये मैं बात करूं ओवर द पीरियड ऑफ 4-5 मंथ्स हमने कोशिश की इनको रिहर्सल कराने की, और ये पूरा सुनते, मैं इनको सुनाता पढ़ के और ये सुनते रहते। और फिर जब मैं कहता अच्छा आपकी बारी, हाँ कर लेंगे। और ये 5 महीने इन्होंने को टाला इस चीज को, 5-6 महीने, और आखिरी 2 महीने थे जिसमें फिर नदीम ने इनको बकायदा बिठाया साथ, और फिर मतलब वो जिसे कहते हैं ना कोड़े मार मार के करवाने वाला, क्योंकि इनकी इनहिबिशन बहुत ज्यादा थी टुवर्ड्स कॉमेडी। एक नेचुरल चीज थी, इन्हें नहीं करते, ये हमेशा से एक रोमांटिक हीरो रहे हैं। तो आई थिंक एक बड़ा क्रेडिट जाता है कि ये पुल ऑफ कर गए, क्योंकि हमारा सारा बेस कर रहा था इनके पुल ऑफ करने पे। ये डरा के इतना रखते थे, आपने अगर ये कर लिया ना तो मैंने यार और वो इतना मेरे पे प्रेशर होता था, क्योंकि सारी फिल्म आप पे डिपेंड करती है। अगर ये सीन सही हो गया तो आगे आपका कैरेक्टर लोग देखेंगे, वरना कोई नहीं देखेगा। तो इस तरह ये बताएं कि आपके सामने 3 यंगस्टर्स वासे, अहमद भट्ट और हमजा अब्बासी, इन तीनों की मौजूदगी में आप
आपको लग रहा था कि आप अपनी जगह बना लेंगे? क्योंकि कॉमेडी में आपके लिए वाकई बहुत बड़ा चैलेंज। असल में मैं जब एक्टिंग कर रहा था ना, एक तो मेरी इस तरह की सोच ही नहीं। एग्जैक्टली मुझे तो ये इनको पता है, मैं तो उल्टा इनसे पूछ रहा था, अच्छा बताओ मैं अभी क्या करूं, बता यार मुझे तो पता नहीं। लेकिन इनके साथ मेरी दोस्ती ऐसी है कि मैं एक्चुअली शायद इनके साथ ही ये सब कुछ कर सकता था। मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, कंफर्ट लेवल था, और ये मेरा मजाक भी उड़ा सकते हैं, मैं इनका उड़ा सकता हूँ। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो आपने बात की है। इनकी एक सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि मैं इसको इस तरह कहूंगा कि मैं और अहमद भट्ट स्पेसिफिकली बिल्कुल ऐसे थे जैसे टीम के अंदर मिसबाह उल हक और यूनुस खान होते हैं। अब मैं आपको दोनों एग्जांपल की जरूरत ये ना समझिएगा कि हम उतने अच्छे प्लेयर या उतने टैलेंटेड हैं, उसकी वजह होता हूं। यूनुस खान और मिसबाह उल हक बहुत ज्यादा देर टीम को सिंगल्स ले लेके रोक रहे होते हैं। ये मैं बड़ी टेक्निकल बात बता रहा हूं, मैंने इससे पहले कभी नहीं बताई। और क्यों? ताकि एक अंदर शाहिद अफरीदी और उमर अकमल छिक्के मार सकें और अपनी नेचुरल गेम खेल सकें। तो हम बेसिकली वो सिंगल्स ले रहे थे क्योंकि हमें पता था कि हमने छिक्के इनसे लगवाने हैं। ये लोगों को नहीं लगता ये बात, मगर हम सिर्फ कवर कर रहे थे बेसिकली। ये हॉकी के अंदर भी होता है कि दो बंदे कवर कर रहे होते हैं मेन फ्रंट स्ट्राइकर को, हम वो कवर कर रहे थे। ऑसम टीम वर्क। तो वो ये बड़ी एक टेक्निकल थी जो कि हमने पूरी डिजाइन इस पे की हुई थी फिल्म। बिल्कुल सही। अच्छा, इतनी बड़ी कामयाबी के बाद अब आप दोनों अपने आप पर कितना प्रेशर महसूस कर रहे हैं? क्योंकि मुझे पता चला कि भी एक और प्रोजेक्ट पर भी आप दोनों इकट्ठे काम कर रहे हैं। जी जी। देखिए, प्रेशर मेरा नहीं ख्याल कि इतना महसूस करना चाहिए है। लेने वाले लोग और प्रेशर, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह। देखिए, जो भी करना है या वो चलेगी या वो नहीं चलेगी, इन दोनों में से एक ही सूरत हाल होगी। तो प्रेशर किस चीज का लेना है? अच्छा, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर किया? हाँ, नहीं क्योंकि काम अच्छा करने के बाद आपकी वजह बताता हूँ, लगन है। बेहतर काम करें, जितना खुद समझ में आ रहा है और लग रहा है कि खुद को ये सही है, तो फिर शायद लोगों को भी अच्छा लग जाए। एक और बड़ी सिंपल वजह मुझे जो लगता है वो ये कि ना ये इनकी पहली फिल्म या इनकी जिंदगी का पहला प्रोजेक्ट है, ना ये मेरी पहली फिल्म या मेरा पहला प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ना आपने देखे होते हैं फेलियर्स भी। सही। मतलब मैंने इससे पिछले साल ही एक और कोई ड्रामा किया होगा, वो नहीं चला होगा। इन्होंने इससे पहले फिल्म की होगी, वो नहीं चली होगी। हम दोनों ने इससे पहले एक फिल्म की, वो इतनी नहीं चली थी। तो हमने शाहिद अफरीदी बनाई, वो इतनी नहीं चली, ये चल गई। तो इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर इनटू दिस थिंग। तो मे बी उसकी वजह से थोड़ा सा आपको समझ आती है कि अच्छा यार ये चली है, अच्छा वो चल गई, अगली नहीं चलेगी तो ठीक है, कोशिश और कर लेंगे। लेकिन जिम्मेदारी महसूस हो रही है कि यार काम बहुत जबरदस्त करना है, क्योंकि लोगों का प्यार मोहब्बतें वो जो आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि ये हमारे फेवरेट एक टीम है और इस टीम से हम बहुत जबरदस्त किस्म की एक और एंटरटेनमेंट वाली फिल्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि इंसान मैं बताऊँ, देखिए मैं हूँ शाहिद अफरीदी जब की थी 2013 के अंदर, हमने इतनी मेहनत की थी मेरे ख्याल से जितनी हमने इस फिल्म पे की होगी। हमने उसी तरह स्क्रिप्ट लिखा, उतनी मेहनत से शूट की। शाहिद अफरीदी जवानी फिर नहीं आनी जितनी सक्सेस नहीं थी, मगर मेहनत तो हमने तब भी उतनी की थी। तो हम अगली में भी उतनी ही मेहनत करेंगे जितनी हमने इसमें की थी। लेकिन सबसे अच्छी बात ही हुमायूं के लोग देखने आए थे। हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये नहीं होना कि बस हम तो जो सोच लेते हैं वो ऐसे ही। ऐसा कुछ नहीं। हम डरे हुए अभी भी उतना ही है जितना पहली में डरे हुए थे। और कॉन्फिडेंट भी शायद उतने ही होंगे जितने पहली में थे। नादिया, आपने देखी थी फिल्म? मैंने देखी थी, मैंने 2-3 बार देखी थी। और किसकी परफॉर्मेंस सबसे ज्यादा अच्छी लगी? अब ये सामने दोनों बैठे इसलिए नहीं कहना, सच बोलना। मुझे सबसे अच्छी इसकी राइटिंग लगी। मैं तो अंत गोल ओवर हो गई। जुमले, इस क्या जुमले थे, हंस हंस के मैं तो बावली हो गई। क्योंकि मैंने इन सबके पहले देखी हुई है परफॉर्मेंस और मैं इन सबकी पहले से फैन हूँ। लेकिन वासे और मैं वासे चौधरी की राइटिंग की फैन बहुत पहले से हूँ। बाय द वे, नॉट मैं हूँ शाहिद अफरीदी। डॉली की आएगी बारात, इंस्पेक्टर खोजी की तो मैं पीटीवी पे ही वो चला था। इंस्पेक्टर खोजी की तो मैं दीवानी हूँ। और मुझे लगता है अपने, और मैं अहमद आई थॉट अहमद वाज हिलेरियस। He was hilarious. मतलब कि माय गॉड। वैसे वो सबसे ज्यादा जो है अहमद को सबसे ज्यादा एग्जैक्टली अहमद was बहुत फनी। आई थिंक सुहाय वाज आल्सो जो जबरदस्त। एक्चुअली सब बहुत अच्छे थे ये कैरेक्टर जो वैसे यहाँ सब मतलब एवरीवन हैड देयर यस अहमद बट सुहाय को एग्जैक्टली वो एक जाहिर बात है कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जो ज्यादा ट्रेंड में आ जाते हैं। और ये हमें पहले से पता था। हाँ, हम फिल्म बन रही थी, हमने बोला हीरो बन गया। कैरेक्टर लिखा हुआ ही ऐसे है ना कि वो सबसे मजे की चीजें उसके साथ हो रही हैं। और वो सबसे मजे की चीजें करता भी वो ऐसी था, तो हम हंस के वहीं गए। कमाल। हुमायूं फिल्म के म्यूजिक ने भी बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की। इसके पीछे किसका हाथ था? म्यूजिक डायरेक्टर का तो होता है, लेकिन क्या जैसे आप लोग टीम की तरह काम कर रहे थे,
म्यूजिक पर भी इसी तरह बैठे? हाँ बिल्कुल ऐसे बैठे थे, मतलब एक गाना तो अहमद भट्ट का ही था, और वास से मैं, नदीम, हम कोई भी अपने आप को एक तो बहुत बड़ा वो नहीं समझते कि हाँ हम मैं ही हूँ, सब कुछ हूँ। अगर मैं ये सोचता हूँ कि ये बहुत ऐसी चीज सोच रहा हूँ तो ये बस है, तुम लोग सारे सुन लो। हम सब एक दूसरे को सुनाते हैं अगर कोई भी चीज, एक कंफर्ट लेवल है। हाँ, एक गाना अगर है तो वहां से बता कैसा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है, तुझे कैसा लग रहा है, नदीम तू बता कैसा लग रहा है, अहमद तू बता। तो वो इस तरह हमने की हैं चीजें। इवन हमजा से भी पूछते थे, हम 4-5 लोग जो एक टीम की तरह हमने काम किया। गाने भी खुद ऐसे ही सिलेक्ट किए थे कि अगर सबको अच्छे लग रहे हैं तो कभी ऐसा हुआ है एक आध चीज में कि हाँ ये नहीं समझ आ रहा, या इसको पसंद आ गया मुझे नहीं आया, तो हमने शायद वो गाना रखा ही नहीं, कि जिसमें हम चारों को अच्छी कोई चीज नहीं लग रही तो हमने वो चीज ही निकाल दी। अच्छा, वो जो बुशरा आपा का कैरेक्टर था जी गाने के बीच में, वो किसने कंसीव किया था? नदीम आई थिंक, और गाने के बीच में वो कौन से जो मैडम नूरजहां के स्टाइल में उन्होंने वो अहमद भट्ट ने बनाया। वो हाँ, वो सारा अहमद भट्ट और अदनान मलिक डायरेक्टर थे। बिल्कुल इतना हिट हुआ है। हाँ जी, वो सारा हाँ, वो किसका? वो अहमद और अदनान ने स्टोरी बोर्डिंग की थी। अदनान मलिक जिन्होंने वीडियो डायरेक्ट किया था वो उस गाने का स्पेशली। लेकिन अगर ऑडियो की बात कर रही है तो वो अहमद का हाँ, था। मगर वो जो बीच में जो किया हुआ था, जो मैडम का जो पार्ट था बुशरा आपा ने प्ले किया था वो, क्योंकि हमारे पास कैरेक्टर, क्योंकि ये गाना आखिरी गाना था, पूरी फिल्म हम शूट कर चुके हुए थे, तो ये हमारी आखिरी शूट थी ये गाने की। तो उस वक्त तक सारा समझ भी आ गया था लोगों को किसका क्या कैरेक्टर निकला है, कैरेक्टराइजेशंस थी, गेटअप्स थे सबके, तो उसके हिसाब से फिर अहमद ने और अदनान ने किया था इसको। म्यूजिक की बात हो रही है, गानों की बात हो रही है, हमारे पास बहुत ही प्यारे और टैलेंटेड सिंगर हैं।